नमस्ते मित्रों, आज की कहानी का नाम है जब तेनालीराम ने माँ काली का मजाक उड़ाया। तेनालीराम के पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उनके मामा ने ही उनका पालन पोषण किया था। तेनालीराम बचपन में बहुत शरारती थे। उनके युवावस्था के समय की बात है। उनके गांव में काफ़ी समय से बारिश नहीं हुई थी और एक दिन एक साधु बाबा के गांव में आते ही वर्षा होने लगी। तब गांव वालों ने सोचा यह कोई चमत्कारी बाबा है। तेनालीराम तो ठहरे शरारती और शक्की। उन्होंने जाकर साधु बाबा से कहा, खजूर का पेड़ कैसा है? वह साधु बाबा का मजाक उड़ाना चाहता था। यह सुन साधु बाबा हंस दिए। तेनालीराम यह कहना चाहते थे कि जिस तरह खजूर की डाली पर अगर कोई पक्षी बैठे और एक या दो फल नीचे गिर जाए तो यह नहीं सोचना चाहिए कि पक्षी ने ही फल गिराया है, यह हमारी मूर्खता है। उसी तरह इन साधु के आने से जो वर्षा हुई है वह सिर्फ एक संयोग या इत्तेफाक है। इसमें साधु बाबा का कोई चमत्कार नहीं है। थोड़ी देर बाद साधु बाबा ने तेनालीराम को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें काली माँ को प्रसन्न करने का मंत्र सिखा देता हूँ। तुम आज रात भर यह मंत्र पढ़ना और माँ के प्रकट होने पर जो इच्छा हो मांग लेना। तेनालीराम ने झट ही वह मंत्र सीख लिया, झट से एकदम जल्दी, और शाम होते ही मंदिर में जाकर जप करना आरंभ कर दिया। सुबह होने से पहले ही एक भयानक स्त्री प्रकट हुई। उसके 1000 सिर थे। उन्हें देख पहले तो तेनालीराम डरा, मगर अचानक से ही जोर जोर से वह हंसने लगा। काली माँ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उससे उसके हंसने का कारण पूछा तो तेनालीराम ने कहा, मुझे आपको देख अचानक ख्याल आया कि जुकाम के समय, जब मुझे सर्दी खांसी हो जाती है, जुकाम के समय मेरी एक नाक बहने लगती है, चूने लगती है, तो मुझे बहुत परेशानी होती है। आपके तो हजारों नाक हैं, तो आपका उस समय कैसे क्या हाल होता होगा? और मैं कैसा मूर्ख हूँ जो आपसे वरदान प्राप्ति के बाद लेकर यहाँ रात भर जग के मंत्र जप करता रहा। इसीलिए अपनी मूर्खता पर मुझे हंसी आ रही है। यह सुन माँ काली भी जोर जोर से हंसने लगी और कहा, मेरे साथ आज तक किसी ने मजाक नहीं किया। पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। यह लो 2 कटोरे हैं, इनमें से कोई एक तुम लेकर पी लो। एक में ज्ञान का मीठा दूध है और दूसरे में धन का खट्टा दही है। किसी एक कटोरे को ले लो। तेनालीराम ने पूछा, दही खट्टा क्यों है माँ? माँ ने कहा, क्योंकि धन अधिकतर गलत तरीके से ही कमाया जाता है। तेनालीराम चतुर तो था ही। वह सोचा कि एक से तो काम होगा नहीं, दोनों ही चाहिए। तो उसने तरकीब लगाई और कहा, माँ मैं एक बार दोनों में से थोड़ा थोड़ा चख कर देखना चाहता हूँ। तब माँ ने दोनों कटोरे उसे दे दिए। तेनालीराम ने झट से दोनों कटोरों का दूध और दही पी लिया और माँ से कहा, क्षमा करें माँ, मुझे तो धन और ज्ञान दोनों ही चाहिए, क्योंकि जीवन में ज्ञान और धन दोनों की ही आवश्यकता होती है। एक के बिना जीवन अधूरा ही है। काली माँ यह कहते हुए अदृश्य हो गई कि तुम शरारती हो, इसलिए तुम ज्ञानी तो बनोगे मगर विदूषक के रूप में जाने जाओगे। विदूषक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो नाटक या अभिनय करके दूसरों विदूषक ऐसा व्यक्ति होता है जो नाटक या अभिनय करके दूसरों को हंसाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें शरारत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम हमेशा बुरा ही मिलता है। और दूसरी शिक्षा, हमारी तेज बुद्धि और दृढ़ निश्चय से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपका मित्र रवि भरतिया।